हरे कृष्ण, राधे राधे। 29 जुलाई दिन शनिवार को आ रही है अधिक मास के शुक्ल पक्ष की पद्मिनी एकादशी। आज के इस वीडियो में आप सुनेंगे पद्मिनी एकादशी के व्रत में सुनी जाने वाली कथा और उसका महात्म्य। तो शुरू करते हैं पद्मिनी एकादशी महात्म्य। एक समय भगवान श्री कृष्ण से युधिष्ठिर ने कहा, हे जनार्दन, मल मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी आती है, उसका क्या नाम है और उसकी क्या विधि है? आप सब कुछ मुझसे विस्तार पूर्वक कहिए। तब श्री कृष्ण बोले, मल मास में जो पवित्र एकादशी आती है उसका नाम है पद्मिनी एकादशी, और विधि पूर्वक उसका उपवास करने से यह एकादशी भगवान विष्णु के धाम को भी पहुंचा देती है। मल मास की यह एकादशी पवित्र और पापों को दूर करने वाली कही गई है। इसका फल स्वयं ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते। प्राचीन समय में एक बार ब्रह्मा जी ने पद्मिनी के उत्तम व्रत की विधि को नारद जी से कहा था। यह पापों का नाश करने वाली और भक्ति मुक्ति को प्रदान करने वाली एकादशी है। हे राजन, दशमी के दिन से ही एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करें। दशमी पर कांसे के बर्तन में भोजन ना करें। मांस, मसूर की दाल, चना, करोंदा, शाक, शहद और पराया अन्न, ये सभी दशमी के दिन वर्जित होते हैं। दशमी वाले दिन भी केवल सात्विक आहार ही ग्रहण करना चाहिए। खारा नमक भी नहीं खाना चाहिए। दशमी के दिन भूमि पर शयन करे और ब्रह्मचर्य से रहे। उसके बाद एकादशी के दिन सवेरे उठकर गोबर, मिट्टी, तिल, कुशा लेकर पवित्र होकर आंवले के चूर्ण को शरीर पर लगाकर विधि पूर्वक स्नान करें और इस मंत्र को पढ़ें। हे मृतिके, तुम कश्यप जी से अभिमंत्रित की हुई और ब्रह्मा जी से दी हुई हो। मैंने अपने सिर और नेत्रों में तुमको लगाया। मेरे अंग को पवित्र करो। हे देवताओं के देवता, हे शंख चक्र गदा धारण करने वाले, हे जगन्नाथ, हे विष्णु, मुझे तीर्थों में स्नान करने की आज्ञा दीजिए। वरुण के मंत्रों को जपकर और गंगा आदि तीर्थों का स्मरण करके जहाँ कहीं भी जलाशय हो उसमें विधि पूर्वक स्नान करें। फिर धोती पहनकर भगवान का पूजन करें। विधि पूर्वक संध्या पूजन करके देव और पितरों का तर्पण करें। एक माँ से स्वर्ण की बनाई हुई राधा कृष्ण की मूर्ति तथा महादेव और पार्वती जी की विधि पूर्वक पूजा करें। कलश के ऊपर तांबे अथवा मिट्टी के पात्र में उत्तम वस्त्र रखकर सुगंधित करके देवताओं को स्थापित करें। उसके ऊपर तांबा, चांदी और स्वर्ण का पात्र रखें। उसमें मूर्ति को रखकर विधि पूर्वक पूजन करें। सुंदर जल, गंध, धूप, चंदन, अगर, कपूर, इनसे भगवान का पूजन करें। कस्तूरी, कुमकुम, श्वेत कमल और नैवेद्य, दीपक, कपूर और आरती से केशव और भगवान शिव का पूजन करें। ब्राह्मणों और गुरु की निंदा न करें। वैष्णवों को संग लेकर ठाकुर जी के सामने कथा सुने। मल मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी में पानी न पिए अथवा इस व्रत में जलपान व दूध पीकर ही रहना चाहिए और कुछ नहीं खाना चाहिए। रात में कीर्तन और बाजे बजाकर जागरण करना चाहिए। रात के प्रथम पहर में पूजा में गोला रखकर अर्घ्य देना चाहिए। दूसरे प्रहर में श्रीफल से तथा तीसरे में बिजोरे से और चौथे प्रहर में सुपारी से अर्घ्य देना चाहिए। और विशेष करके नारंगी से पूजन करना उत्तम रहता है। प्रथम प्रहर में जागरण से अग्निष्टोम यज्ञ का पुण्य मिलता है। दूसरे प्रहर में वाजपेय का, तीसरे प्रहर में अश्वमेध का और चौथे प्रहर में राजसू यज्ञ का फल मिलता है। अब मैं तुमसे पद्मिनी एकादशी से जुड़ी एक सुंदर कथा कहता हूँ। राजा कार्तवीर्य के द्वारा जेल में कैद हुए रावण को पुलस्त्य मुनि ने राजा से कहकर छुड़वा लिया। ऐसी आश्चर्यजनक बात को सुनकर नारद जी ने पुलस्त्य मुनि से पूछा कि इंद्र समेत सभी देवता जिस रावण ने जीत लिए हों, उस रावण को कार्तवीर्य ने कैसे जीत लिया, उसे बंदी कैसे बना लिया? तब पुलस्त्य मुनि बोले, हे वत्स, मैं कार्तवीर्य की उत्पत्ति की कथा तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो। त्रेता युग में महिष्मतिपुरी में उन्हीं के कुल में कृतवीर्य नाम का एक बहुत बड़ा राजा हुआ। उस राजा के 1000 रानियां थीं, परंतु उनमें से किसी भी रानी को पुत्र प्राप्त नहीं हुआ। राजा ने मन में विचार किया कि तपस्या करने से इच्छा पूरी होती है, और यह सोचकर वह राज्य का भार अपने मंत्री को सौंपकर तप करने चला गया। राजा हरिश्चंद्र की पुत्री पद्मिनी उसी राजा की रानी थी। वह भी अपने पति के साथ गंधमादन पर्वत पर चली गई। राजा ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की। उनके शरीर में हड्डी और चमड़ी मात्र रह गई। तब पद्मिनी ने
बड़ी नम्रता से पतिव्रता अनुसुईया से पूछा, हे साध्वी, मेरे पति को तपस्या करते हुए 10,000 वर्ष बीत गए, तो भी हमारे कष्टों को दूर करने वाले भगवान केशव प्रसन्न नहीं हुए। इसलिए हे महाभागे, मुझे कोई ऐसा व्रत बतलाओ जिससे भगवान प्रसन्न हो जाए और पुत्र होने का वरदान प्रदान करें। हमारे राजा पुत्र के न होने से अत्यंत दुखी हैं, अतः ऐसा व्रत बताइए जिससे श्रेष्ठ चक्रवर्ती पुत्र पैदा हो। रानी पद्मिनी की बात सुनकर पतिव्रता अनुसुईया प्रसन्न होकर बोली, हे सुभद्रे, यह मल मास 12 महीनों में अधिक श्रेष्ठ होता है। यह 32 महीनों में आता है। इसे परमा और पद्मिनी नाम की 2 एकादशियां होती हैं। उनका व्रत करके विधि पूर्वक जागरण करना चाहिए। यह व्रत करने से पुत्र देने वाले भगवान केशव अवश्य ही प्रसन्न होंगे। ऐसा कहकर अनुसुईया ने व्रत की पूर्ण विधि भी उसको समझा दी। उसे सुनकर पुत्र होने की कामना से रानी पद्मिनी ने पूरी विधि पूर्वक उस व्रत को किया और व्रत पूर्ण होने पर केशव भगवान उससे शीघ्र ही प्रसन्न हो गए। गरुड़ध्वज भगवान बोले, हे सुंदरी, वर मांगो। यह सुनकर पद्मिनी प्रसन्न होकर भगवान से बोली, हे भगवान, मेरे पति को। यह सुनकर पद्मिनी अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, हे भगवान, आप मेरे पति को उनकी इच्छा अनुसार कोई उत्तम वरदान प्रदान करें। भगवान बोले, हे भद्रे, तूने मुझे अत्यंत प्रसन्न किया है। जैसे मलमास मुझे प्यारा है वैसा दूसरा नहीं, उसमें एकादशी मुझको विशेष प्रिय है। हे सुंदरी, तूने विधि पूर्वक एकादशी का व्रत किया है, इससे मैं तुझ पर अति प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पति को मैं इच्छा अनुसार वर अवश्य प्रदान करूँगा। यह कहकर संसार के दुख हरने वाले भगवान राजा से बोले, हे राजेंद्र, अपनी इच्छा अनुसार वर मांग लो। रानी ने तुम्हारी कामना सिद्ध होने के लिए मुझे प्रसन्न कर लिया है। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर राजा प्रसन्न हो गया और उसने भगवान विष्णु से कहा कि जिसको पूरा संसार प्रणाम करे, ऐसी बड़ी बड़ी भुजाओं वाला बलशाली पुत्र मुझे प्रदान करें। राजा के ऐसा कहने पर बहुत अच्छा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। राजा भी रानी सहित हष्ट पुष्ट और प्रसन्न हो अपने नगर वापिस आ गया और उचित समय आने पर रानी पद्मिनी ने एक पुत्र को उत्पन्न किया, जिसका नाम कार्तवीर्य रखा गया। उसके समान त्रिलोकी में कोई मनुष्य नहीं था। इसी से 10 कंधर रावण को भी उसने युद्ध में हरा दिया। चक्रपाणी गदाधर भगवान के सिवा इस त्रिलोकी में उसको जीतने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। इसलिए तुमको विस्मय नहीं करना चाहिए। ऐसा कहकर पुलस्त्य मुनि चले गए। सूत जी बोले, हे द्विज, पहले तुमने जो एकादशी का पवित्र व्रत पूछा था सो मैंने तुमसे कह दिया। जो मनुष्य इसकी सब विधि को सुनेंगे वे पुण्य के भागी होंगे और वैकुंठ को जाएंगे। बोलिए एकादशी माता की जय। भगवान श्री हरि की जय।